साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया पैसों की तरफ बदल जाएगा, क्योंकि इस बुक में ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ऐसे चैप्टर्स दिए गए हैं जो काफी ज्यादा हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कहता है नो वन इज क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, तो कुछ प्रॉफिट फंड में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीबी के बावजूद पैसा बनाया है, देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा ही होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर होते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3 नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। अपने लालच में वो ऐसा काम कर जाते हैं कि वो पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उनका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुडविल से पैसा और भी बढ़ता जाता है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 5 या 10 साल में नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वो उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म स्टार्स के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने भी कई ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, काफ़ी पैसा पाते हैं, पर उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सारा पैसा खर्च करके बाद में फिर से उसी कंडीशन में आ जाते हैं जो कंडीशन उनकी पहले थी। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर आप एक बार सिक्का उछालोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओ, लेकिन आप अगर बार बार सिक्का उछालोगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें ज़रूर जीत जाओगे। इसी तरह अगर आप बिजनेस में पहली बार फेल हो गए हैं तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाए, क्योंकि आपकी एक सफलता आपके 100 असफलताओं पर भारी पड़ जाएगी। चैप्टर 7 फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम की आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं रहता। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम ये कहते हैं वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीदेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं, हमसे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा हो तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ले ली तो देखने में तो वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास आपकी तुलना में 10 लाख कम पैसे होंगे। इसीलिए वेल्थ बनाने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं, क्योंकि ज़रूरत के समय उस कार की कीमत आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपने उसको खरीदी थी। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 10 सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वो बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं।
वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन बाकी दो तरह के लोग जीवन भर तंगहाली वाला जीवन जीते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वो रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं, थोड़ी सी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। ऐसे स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी है, आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत सा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका सारा पैसा डूब सकता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट मत करें। वॉरेन बफेट ने कहा है कैश इज किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से लोगों का नुकसान हो गया था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था, उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर जिम्मेदार इंसान बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में ना जीते रहें। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर नहीं निर्भर करता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय बेचकर लाखों करोड़ कमाते हैं, इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपको किसी मार्क्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए समाज ने जो आपके दिमाग में अनाप शनाप भर रखा है उससे बाहर निकाल दें, असली किताबें पढ़ें। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए इसके लिए। बहुत से सुपरस्टार कभी कभी छोटी मोटी जॉब करते हैं, उससे उनके पास जो पैसा आता है वो अपनी ट्रेनिंग पर लगाते हैं, फिर अपने को बड़ी चीज़ों में आजमाते हैं। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए। आप एक बार में ही बिना पैसे में करोड़ों नहीं कमा सकते। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समय के साथ ही करनी होगी। ऐसे ही शुरुआत में आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ 1000 रुपए में ही शुरू हो जाए, बाद में प्रॉफिट होने पर आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तब भी आपको दूसरों से डील करना सीखना ही होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही आपको यू को भी देना होगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंट को हमेशा रिस्पेक्ट की भूख होती है। उनके सामने अपना ईगो कभी ना दिखाएं, तभी वो आपका काम दिल से करेंगे। चैप्टर 17 सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता, ये हमें ले डूबता है। कोई भी बच्चा पढ़ाई ना करे और आशा करे कि वो पास हो जाएगा तो ये क्या होगा। अगर किसी में टैलेंट ना हो और वो बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे वह सफल हो पाएगा। इसलिए हमेशा पेसिमिज्म होकर बैठना सही नहीं है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करके लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेटेड की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, बाद में वे डूब जाती हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास कभी मत करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट एनालिसिस करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में आपको पीछे बताई गई सारी चैप्टर्स की समरी दी गई हैं और कुछ टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिससे आपको मेंटली पीस मिले, टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें, इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते ही साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20 कन्फ्यूजेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिया है। पूरी सैलरी मौज में मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें, लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग एंड हॉबीज आदि में।
कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड हमेशा इन्वेस्ट करके रखें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों ये रही साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की पूरी समरी। आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट जरूर करें और इस चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।